है वो मतलब नेचुरल पल्प से बना है, इसमें कोई आर्टिफिशियल एसेंस यूज़ नहीं होता है। जो भी बना हुआ है प्रोडक्ट वो नेचुरल लीची पल्प के द्वारा बना हुआ है। तो आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा तो आपसे खुद फीडबैक हम लेंगे और आप खुद बोलिएगा कि कैसा है। 30% हम लोग मल्टीनेशनल्स के लिए काम किए, लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं तो खुद का ब्रांडिंग करके खुद का प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है कि भाई लोकल वोकल, तो लोकल को प्रमोट करना है। बहुत सारे मार्केट में ब्रांडेड चीज़ आते हैं और बिहार के होने के नाते बिहार के स्तर से जो स्थानीय उद्योग से बनते हैं उसका उपयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद है। आपको बता दें खास जगह है, ये खास जगह इसलिए भी है क्योंकि ये व्यंजन मेला है और बिहार दिवस के मौके पर ये व्यंजन मेला लगा है। तमाम अलग अलग तरीके के जो स्टॉल है वो सजे हैं, लेकिन जिस स्टॉल पर अभी हम मौजूद हैं ये 1997 से इनका जो काम है वो चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के बाद इनका पहला स्टॉल है, लीची जूस की स्टॉल है। और आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, पी रहे हैं। संचालक है, उन्हीं से बात करते हैं। भाई, ये कब से स्टार्टअप आपका हो गया और कैसे स्टोर लगा लिया आपने यहाँ? देखिए, स्टार्टअप हमारी कंपनी तो 97 से हमारी कंपनी काम कर रही है, बट 97 से हम लोग एज अ जॉब वर्क मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम किया है। और जैसे डाबर, पेप्सिको, हिमालय, गोदरेज ये हमारे बायर्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। बट हमारा जो प्रोडक्ट है लीची वाला जूस, थोड़ा दीजिएगा, हमारा ये लीची जूस का जो प्रोडक्ट है ये हमने अभी इसको लॉन्च किया है एज अ मतलब आप स्टार्टअप में बोल सकते हैं, जो हमारे खुद के ब्रांड पे है। और इसको हमको प्रमोट करने के लिए 2 साल 3 साल तो लॉकडाउन में लग गया। तो लॉकडाउन के बाद इस तरह का जो पहला अभी गांधी मैदान में जो बिहार दिवस के अवसर पे स्टॉल लगा है, तो इसमें प्रमोट करने का एक बड़ा स्टेज मिला है। और हमारा प्लानिंग है कि यहाँ से इसके बाद पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में और धीरे धीरे फिर ऑल ओवर बिहार में इसको लॉन्च करना है। लगातार बिहार में उद्योग की चर्चा होती है कि कैसे नए फैक्ट्री लगे और उद्योग का बढ़ावा मिले। आप यंग हैं और आपने बताया था पहले मुझे कि आप जो है राजनीति में भी कदम रख चुके हैं और काफ़ी लंबी दूरी रही है। कोरोना काल के बाद ये स्टार्टअप चल रहा है, तो अभी क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, अभी बहुत बढ़िया रिस्पांस है। कैसा रिस्पांस? बहुत अच्छा रिस्पांस है, मतलब पॉजिटिव वे में रिस्पांस है। जो भी लोग पी रहे हैं प्रोडक्ट को वो जेन्यून बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब नेचुरल पल्प से बना है, इसमें कोई आर्टिफिशियल एसेंस यूज़ नहीं होता है। जो भी बना हुआ है प्रोडक्ट वो नेचुरल लीची पल्प के द्वारा बना हुआ है। तो आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा तो आपसे खुद फीडबैक हम लेंगे और आप खुद बोलिएगा कि कैसा है। तो देखा जाए तो लीची के जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जूस के आते हैं वो अन्य बाज़ारों में भी मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन आप में खास क्या है? मेरे में खास मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये नेचुरल पल्प से बना है। जो रस, जो लीची का जो रस होता है, ओरिजिनल रस, उसी रस के द्वारा ये बना गया है और इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। लेकिन लीची जो है वो एक समय निर्धारित होती है, उस अवधि के लिए होती है। 3 माह 2 माह का समय होता है और वो ग्रीष्म ऋतु जो होती है गर्मी के समय में, उस समय लीची होती है। तो अभी ये लीची को कैसे आपने सर्वाइव किया है, कैसे रखा है? मई जून में लीची का सीज़न होता है। मई जून में जब हम लोग का प्रोसेसिंग होता है तो उस टाइम हम लोग लीची पल्प को जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने का बहुत सारा सिस्टम है। हम लोग फ्रोज़न करके प्रिजर्व करते हैं उसको, लीची पल्प को, और पूरे साल भर में जब भी जो हम उस पल्प से, फ्रोज़न पल्प से हम लोग इसको कन्वर्ट करके जूस में बनाते हैं। स्टार्टअप आपने क्यों करना चाहा? मतलब और भी तो बहुत सारे तरीके थे, आपने MBA करी है, राजनीति में भी कदम रख सकते थे, टिकट ले सकते थे, MLC का चुनाव लड़ सकते थे, MLA बन सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ये सब क्यों? देखिए, एक तो ऑलरेडी 97 से हमारे फादर और अंकल सब लोग, ये एक फैमिली बिजनेस है, ये लोग काम कर रहे हैं और बचपन से हम देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैक्सिमम काम 80% हम लोग मल्टीनेशनल्स के लिए काम किए, लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं तो खुद का ब्रांडिंग करके खुद का प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भावना सोच के हमने इसको, अपनी बात को माने तो मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया, उस तर्ज पे आप काम कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है कि भाई लोकल वोकल, तो लोकल को प्रमोट करना है। तो हम लोग जैसे लोग जो ऑलरेडी 97 से हमारा परिवार इस बिज़नेस में है, तो हम लोग अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन प्रमोट करेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग खरीद रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या खास लग गया जो आपने खरीदा है? देखिए, बच्चों के लिए चूँकि बहुत सारे मार्केट में ब्रांडेड चीज़ आते हैं और बिहार के होने के नाते बिहार के स्तर से जो स्थानीय उद्योग से बनते हैं उसका उपयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। खास लग रहा है इसमें? एकदम बहुत खास है।
किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सर किनके लिए खरीद रहे थे? अभी तो देख रहे हैं। देख रहे, कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। अच्छा लगा है, मतलब नया स्टार्टअप है, यंग लड़के हैं, उन्होंने स्टार्टअप करी है, उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कुछ भाई लोग हैं वो भी खरीद रहे हैं, उनसे पूछते हैं। भाई कहाँ से हो? हाजीपुर। हाजीपुर से। हाजीपुर का ये स्टॉल लगा है, हाजीपुर से ये स्टॉल यहाँ आया है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक लड़के हैं, उनके द्वारा स्टार्टअप है, उनके पिताजी पहले काम चलाते थे, अब इन्होंने यहाँ पे अपनी स्टॉल भी लगा दी है। खरीद रहे हो? हाँ बेशक खरीद। प्रभात रंजन जी हैं, इन्होंने स्टार्टअप करी थी 1997 ईस्वी में और अब तक लगातार जो है इस तरह के स्टॉल लगाने का काम कर रहे हैं। अब अपने घर के जो लड़के हैं उनको भी इस मैदान में ला दिए हैं। और भी तो बहुत सारे काम हो सकते थे। लीची का फैक्ट्री लगाना, ये स्टॉल लगाना क्यों? एक्चुअली हमारे फादर का ये एक तरह से ड्रीम था। जिस इलाके से हम लोग आते हैं वहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, जिसमें कि उस समय जिस दशक की मैं बात कर रहा हूँ उस समय बहुत सारे फसल खास करके लीची और आम बर्बाद हो जाते थे। तो उनकी ये इच्छा थी कि इस एरिया में एक हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं जिससे हम लोग कुछ बर्बादी को कम कर सकें। और उस समय से हम लोग इस प्रोसेसिंग में लगे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय इस यूनिट को बढ़ा करके अभी इस मुकाम तक पहुँचा है। क्या बिहार के और ज़िलों में भी स्टार्टअप करना है? हाँ, अभी तो वर्तमान में हम लोग जैसे अब कुछ अपना प्रोडक्ट्स लेकर के रिटेल मार्केट में आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए काम किया था, जैसे डाबर, पेप्सिको, सीबक, थॉर्न, इंडेज, इन लोगों को हम लोग अलग अलग फैक्ट्रियों के लिए हमने काम किया, MNCs के साथ काम किया, उससे हमको एक्सपीरियंस भी हुआ। अब मुझे ज़रूरत है कि अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल मार्केट में उतारूँ। और लेकिन आपके सामान जो है, मतलब ये तो अभी ये स्टॉल पे हैं, हाँ। लोग यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। हाँ। वो एक दिन चलेगी, दूसरे दिन खत्म। हाँ। तो दुकान में कब तक मिलने लगेगी? दुकान में ये इसी साल से मिलने लगेंगे, उसी की ये तैयारी है। इतने प्रचुर मात्रा में हम लोगों ने प्रोडक्शन करके और इसको यहाँ पर लाया है। काफ़ी लोग इसको पसंद किए। एक भी लोग ऐसे नहीं मिले जिन्होंने इसका कहा हो कि भाई स्वाद में खराबी है, चाहे कुछ भी है। और हम लोग लीची को खास करके, क्योंकि बिहार का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसको हम लोग लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी ये लीची वाली जूस जो है, भाई साहब बता रहे थे कि मंत्री साहब भी पीते हैं और लालू यादव भी आके पी के गए हैं। बिल्कुल, कोई भी, ये बिल्कुल सामान्य वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग ये लोग तक इसको पसंद किया जा रहा है। इसमें सरकारी पक्ष के लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, एडवोकेट्स हों, हर तबके के, चाहे एक रिक्शा खींचने वाले लोग हों। नहीं, मंत्री की बात कर ले, खास लोगों की बात कर ले, तो अब तक आपके स्टॉल पे या फिर आपके जहाँ पे आपका फैक्ट्री है वहाँ पे कौन कौन से मंत्री सब आए हुए हैं? नहीं, वहाँ पे तो चूँकि लगातार इस तरह का कार्य एक गांव में ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है और उसमें महिलाएं, मतलब 80% वर्कर्स महिलाएं हैं। जो कि पहले हुआ करता था कि गांवों में महिलाएं पर्दानशी होती थी, घर के बाहर उनको निकलने का परमिशन नहीं होता था। आज के डेट में वहाँ पे 200-250 की संख्या में महिलाएं आके काम करती हैं और उनको एक आर्थिक आज़ादी मिल गई। उनको जो मंथली पेमेंट होता है, चाहे कोई वीकली भी आकर के अपना सैलरी लेना चाहती हैं, अपना रोज़ाना खर्च चलते, उनको एक ये बताइए कि आपने तो महिलाओं को रोज़गार दे दी। बात करेंगे हम युवा की, लड़के जो हैं वो रोड पे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये आपका स्टार्टअप बिहार में कब से लगने लगेगा? ये बिल्कुल हम लोग युवा की ही ज़रूरत है इसमें। जो लोग वहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं उनकी एक अलग ज़रूरत है, क्योंकि उनको सेमी स्किल्ड से स्किल्ड बनाया गया है। वो टेक्निकली अब साउंड हो गई हैं कि किस तरह से हमको पिलिंग करना है, किस तरह से इसका रख रखाव करना है। और साथ में मार्केट के क्षेत्र में जो हम लोग रिटेल आउट में जा रहे हैं तो उसमें युवाओं का कार्य है और युवा इसमें जुड़ रहे हैं। अभी काउंटर पर आप देखेंगे तो सारे आपको युवा दिख रहे होंगे, तो युवा इसमें जुड़ रहे हैं। हमारे चाहने वाले लोग हैं, चाची के साथ आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, बहुत दूर दूर है स्टॉल, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? अरे घूम घूम के पैर दर्द कर गया। पैर दर्द कर गया है? किधर जाए किधर नहीं जाए पता ही नहीं लगा कुछ। अपनी थकान को दूर करने के लिए लीची का जूस इसीलिए लिए हैं। अच्छा, इसीलिए आपने ले लिया है इसे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, बिहार दिवस के खास मौके पर स्टॉल लगाने का मौका मिलता है और नए लोगों को इसलिए भी मौका मिलता है क्योंकि लोकल फॉर लोकल वोकल की बात आती है, मेड इन बिहार की बात आती है, तो उसी के तर्ज पर जो है लगातार
बिहार में जो है इस तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं और लोगों को कहा जाता है कि यदि आप अन्य प्रदेशों की सामानों को खरीदते हैं तो अपने क्षेत्र की सामानों को पहले खरीदें, उसका आनंद लें और देखेंगे उसका स्वाद कैसा होता है। मैं इससे प्रभावित तो नहीं कह सकता, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि नया स्टार्टअप है इनका और यंग लड़के हैं, आगे क्या कुछ करेंगे। बिहार में अन्य जगहों पर भी इनकी फैक्ट्री जो है लगाने की इन्होंने बात कही है। आगे इनसे मिलेंगे, बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।